हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर के इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इज। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, एम्पलीट्यूड निकालना है एंड उसका आंसर दिया है माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 4 एंड पाई बाई 6। ओके, सो हमें इसको सॉल्व करना है। अब पहली बात, एम्पलीट्यूड क्या होता है? हमें पता है एम्पलीट्यूड ऑफ z इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी। ठीक है, सो यहां पे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है? z इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। अब मैंने आपको बहुत सारी बार कहा है, अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो करना है रैशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई और 1 माइनस, मतलब जो नीचे होता है उसके कॉन्जुगेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखो, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर कितना आता है? इज माइनस 2i। ओके, एंड 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इज प्लस 2i। ओके, माइनस 2i अपॉन 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, सो दैट्स वाई माइनस 2i अपॉन 2। तो 2 to 8 कैंसल, हमें मिल जाएगा फाइनली माइनस आई। ओके, हमें क्या मिल जाएगा फाइनली? माइनस आई। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू माइनस आई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 0 माइनस आई, दोनों तो एक ही बात हुई ना, 0 माइनस आई। ओके, अब आप इसको a और b में कन्वर्ट करो। ठीक है, यहां से a क्या मिलेगा हमें? 0, b क्या मिलेगा? -1। दैट्स वाई एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a विच इज इंफिनिटी। 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी ना, तो tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे नेगेटिव आता है? पाई बाई 2, इट्स पाई बाई 2। बट यहां पे अब क्वाड्रेंट चेक कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, सो यहाँ पे थीटा क्या होता है? माइनस थीटा। दैट्स वाई हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना आएगा? माइनस पाई बाय 2। क्या ये ऑप्शन में है माइनस पाई बाय 2? यस, इस तरह से। नेक्स्ट वन, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। ओके, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? ठीक है, ये बोर्ड्स में हमने किया है, स्टेट बोर्ड के अंदर भी है, सीबीएसई के अंदर भी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन बी, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड द फाइनल ऑप्शन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो फाइनल ऑप्शन इज। तो हमें क्या करना है? उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। अब देखो, यहाँ पे आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सॉल्व कर सकते हो
अदरवाइज अपना थेरोटिकल फंडा तो है ही। थेरोटिकली बताता हूँ आंसर। थेरोटिकली पहले सुनो, गिवन लिख लो x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ओके, तो अब क्या करो, इसका कॉन्जुगेट लिख लो। कॉलेज इक्वेशन नंबर 1, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, x माइनस आई वाई, तो यहीं पे भी दूसरे साइड में भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ओके, तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज आई वाई स्क्वायर हियर। और ये अंदर a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। जो यहाँ पे हुआ यहाँ पे, वो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और ये देखो ये क्या हो गया, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, इट्स अगेन ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हियर सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर। ओके, एक सेकेंड, हियर इज सी स्क्वायर। ओके, सो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपना ये रूट है, ये रूट है अपना ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर। अब ऑप्शन में है क्या ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा सॉल्व करना बाकी है इसको, पहले ऑप्शन बाद में लाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा अंदर, ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करें, अब करे तो करे क्या। सो आई एम सो सॉरी फॉर वन थिंग, हियर इज इन स्क्वायर। ओके, यहाँ पे स्क्वायर था, इफ हियर स्क्वायर देन आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये रूट उड़ जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट -8 -6i। okay, options are given to you. Option A 1 plus or minus 3i, option B plus or minus 1 minus 3i, option C plus or minus 1 plus 3i, option D plus or minus 3 minus i। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जनरल है, ठीक है, जनरल थिंग, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 16 दिया हो तो इसका रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट पूछा है, क्या आएगा प्लस और माइनस 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मैं वहां पे स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में,
स्क्वायर कर दो दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा। तो प्लस और माइनस एक्चुअली, ठीक है, लेकिन हमें प्लस लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 16 इक्वेट करना है ना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के बाद नेगेटिव क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाती है। सो अगर मुझे किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो जो भी ऑप्शन दी है मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर दिया हुआ ऑप्शन आया, मतलब क्वेश्चन आया, खत्म बात। सो अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन है एक एक करके स्क्वायर करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 1 प्लस और माइनस 3 आए, स्क्वायर करो इसका, 1 प्लस और माइनस 3 आई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, प्लस और माइनस कोई बात होती नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3i का स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू 3i। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1, i का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -9। ओके, ये प्लस और माइनस 3 टू द 6 i, ओके, 3 टू द 6 i, तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस और माइनस 6 i, -8 प्लस और माइनस 6 i। क्या आपको लगता है ये आंसर होगा? अगर यस तो वाई, सोचो, थोड़ा सोचो, आंसर के बहुत नजदीक हो आप, ठीक है। चलो, क्योंकि ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी आया है, एक्चुअली हमें बस नेगेटिव चाहिए, ठीक है। चलो ऑप्शन बी करके देखते हैं, ये बाहर प्लस माइनस है, 1 माइनस 3i, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 3i का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर माइनस 3i इंटू 2a भी होता है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर -1, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 टू द 6 i, क्या ये बन रहा है जो हमें चाहिए, -8 माइनस 6 i। देखो, तो आंसर इज दिस, ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर बहुत सारी एक खुफिया टेक्निक दी है, लेकिन वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है, उसके पीछे मत भागो। स्क्वायर रूट निकालने की सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है अपने पास, स्क्वायर द ऑप्शन, ठीक है, ये 2 मिनट का काम होता है, जो जल्द हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if -1 plus under root -3 is equal to r e raised to I theta, then theta equal to what? Then theta equal to what? Options are pi by 3, minus pi by 3, 2 pi by 3, माइनस 2 पाई बाई 3। ओके, तो इन ऑप्शन के जरिए हमको थीटा निकालना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कहीं तो देखा आपने क्या है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, जिसे डिनोट किया जाता है r e raised to I थीटा, जहां पे r क्या होता है मॉड्यूलस, एंड थीटा क्या होता है आर्गुमेंट, tan इनवर्स b बाय a, वेयर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। ये बेसिक्स था उसके बारे में कि r e raised to I थीटा। अब देखो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3, लेकिन अंडर रूट -3 लिखेंगे क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस √3i, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अपना काम क्या है, r निकालना, रेडियस निकालना, ठीक है। तो r क्या आ जाएगी, r क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से a क्या अपना -1,
तो -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ओके, चलो अब एक बात देखो, जब कभी आपने कभी पोलर फॉर्म सुना है कॉम्प्लेक्स नंबर का? पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z = r cos theta plus I sin theta। ओके, दिस इज द पोलर फॉर्म, एवरीवन नोस। ओके, अब देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस पोलर फॉर्म से इक्वेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? देखो, तो ये हो जाएगा -1 + √3i इज इक्वल टू, z की वैल्यू यहाँ पे डाली मैंने, r cos थीटा प्लस I sin थीटा, r cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब जरा इसको सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये r cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, तो ये r cos थीटा क्या हो जाएगा? -1, देखो ये रियल पार्ट है ना, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? यस, आई एम सॉरी यार, r इज रिमेनिंग, r बच गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? r sin थीटा इज इक्वल टू √3। ओके, अब देखो करना क्या है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी एट एनी हाउ कंडीशन। थीटा क्या है? tan थीटा है ना अपना, तो tan थीटा का मीनिंग क्या होता है बच्चों? sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये r भी उसके साथ है, तो यहाँ पे r लिख लेंगे दूसरे कलर से, ये r ये r, तो दोनों r कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचा क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा प्योरली, तो sin थीटा की वैल्यू क्या है? √3, cos थीटा की वैल्यू क्या है? -1, सो √-3 इज द tan थीटा। बट हमें थीटा चाहिए प्रॉपरली, क्या चाहिए हमें? थीटा चाहिए, so that's why थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी मैंने? कि tan और sin को निगेटिव हजम नहीं होता, तो ओमिट कर देते हैं, वो बाहर फेंक दिया उसने, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स √3। अब tan की वैल्यू √3 कहाँ पे आती है? tan की वैल्यू √3 कहाँ पे आती है? π/3 पे। कहाँ पे आती है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू -π/3, ठीक है। ये तो थीटा हो गया, लेकिन क्या ये एक्चुअल में थीटा है? नहीं, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेंट को अभी तक चेक ही नहीं किया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट देखो, ये क्या है? निगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव, या यहीं पे देख लो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल क्या आता है? π-θ, ठीक है। तो ओरिजिनल थीटा विल बी π-π/3, इट विल बिकम 2π/3, सो ये करेक्ट एंगल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट अ बी। ओके, यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, ओ चलो थीटा आ गया थीटा आ गया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सोचो, अपने हाथ के मार्क्स है, मैथ्स के अंदर मार्क्स जाने की डर होता ही नहीं। इट्स नॉट लाइक जीके, नॉट लाइक केमिस्ट्री, नॉट लाइक फिजिक्स, उसके अंदर तो अजम्पशन होते हैं, ये वाला टेम्परेचर, वो वाला टेम्परेचर, ये वाला एसिड, वो वाला बेस। यहाँ पे कुछ नहीं होता, फॉर्मूला डालो आंसर आएगा। यहाँ पे 2 2 4 ही होता है, वहाँ पे 2 2 4 3 6 क्या कुछ नहीं होता। हाँ, सो दैट्स वाई यहाँ पे मार्क्स जाने नहीं चाहिए आपके। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, जरूर आएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन, इफ आर्ग्यूमेंट
ऑफ z minus a is equal to pi by 4. Okay, where a belongs to real number. Then locus of z belongs to C is, options are hyperbola, parabola, ellipse, straight line. ओके मतलब क्या, अगर ये आर्गुमेंट ऑफ z माइनस a, z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई तो a सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा पाई बाय 4 आता है। तो वो क्या होगा, वो फिगर क्या बनेगी, एक्चुअली लोकस का मीनिंग क्या लेना है यहाँ पे आप अभी के लिए, फिगर क्या बनेगी वो, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इज वेरी कॉमन थिंग। ये देखो आंसर, अगर यहां पे एक ग्राफ लिया जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का। अब मुझे एक बात बताओ, पाई बाय 4 मतलब कौन सा एंगल बच्चों, लाइक स्ट्रेट लाइन ना, पाई बाय 4 मतलब कौन सा एंगल, इट्स लाइक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को यहां से भी जा सकती है, 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 ठीक है। सो मतलब कोई भी जो भी होगा, थीटा अगर 45, पाई बाय 4 मीन्स 45 ना, तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, नॉट नेसेसरी ओरिजिन, बट यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो उस लाइन को, ये भी 45 बनाता है, ठीक है, ये तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, लेकिन थीटा तो 45 है ना, और अगर थीटा 45 चाहिए तो ये कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन की तरफ जोर क्यों दे रहा हूँ, पहली बात, मुझे पता नहीं आपको अभी हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स कितना पता है, ठीक है। हाइपरबोला क्या होता है, लाइक दिस, ऐसी फिगर बनती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये भाई यहाँ पे ऐसे कौन सा एंगल है जो 45 बन रहा है, दिखा दो बस। अगर दिख रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ, हम जरूर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पैराबोला क्या होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, यहाँ पे कौन सा 45 डिग्री का एंगल है। इलिप्स कैसे होता है, ये लाइक दिस इलिप्स, सर्कल को अगर अंडे का आकार का बना दिया, अंडा पकड़ लो, अंडे के अंदर, मुर्गी का अंडा, अंडे के अंदर कौन सा 45 डिग्री का एंगल होता है, होता ही नहीं ना, तो 45 डिग्री का एंगल मिलेगा कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, खत्म। हाँ, अगर हम थ्योरेटिकली प्रूव करें तो जरूर मैं स्ट्रेट लाइन ला के दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें, एग्जाम हॉल के अंदर बहुत सारा बर्डन होता है, सोचता नहीं हमें कुछ, आता भी नहीं, पेपर देख के ना ऐसे हाथ पैर ठंड हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई थोड़ा अगर लॉजिकली सोचे, हाँ मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं पाई बाय 4 तो स्ट्रेट लाइन होगी, समझ में आ रहा है। चलो इसको मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरा लॉजिक आपको समझ में आया नहीं, पता नहीं, लेकिन आई होप मैंने मेरा बेस्ट दिया है आपको, ठीक है अभी के लिए। चलो इसको हम प्रूव करके देखेंगे जरा सा कि भाई ये सच में क्या बन रहा है। चलो अब यहाँ पे z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक x प्लस आई वाई, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब उसको यहाँ पे z माइनस ए दिया है ना यहाँ पे, सो x प्लस आई वाई माइनस ए, देखो हो गया, हो गया, z में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, a क्या है, रियल नंबर, तो किसके साथ रहेगा, रियल नंबर के साथ, ये आई वाई अलग, मतलब फिर से एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया हमने, ठीक है, आई गेटिंग ओके। चलो और दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट इसका कितना दिया है, पाई बाय 4, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ इसका x माइनस ए प्लस आई वाई का आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स
बी अपॉन ए। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, बी क्या हो जाएगा, ओ सॉरी बी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ए क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। चलो डिवाइड करते हैं। tan इनवर्स बी क्या है अपना y, ए क्या है अपना x माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे ए और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये रियल पार्ट को डिनोट करता है, ये कोई नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो आ गए, लेकिन आर्ग्यूमेंट कितना दिया है, π/4। ओके, सो यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन x माइनस ए इक्वल टू π/4। गॉट इट। अब ये इनवर्स आ जाके सचमुच का tan बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू tan π/4। ओके, अगर आपका इनवर्स फिगो अच्छे से है तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन जो बिगनर्स है उसके लिए बस इतनी बात ध्यान में रखो, ये इनवर्स यहाँ जाके सिंपल हो जाता है। tan π/4 कितना होता है बच्चों, 1। ओके, अब देखो y अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 1, ये डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। या नए पेज पे लिखता हूं मैं, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, जो न्यू कमर्स है अभी जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन जो ऑलरेडी एनडीए का अटेम्प्ट दे चुके हैं या एनडीए के लिए फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आना चाहिए। वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इलिप्स का क्या है, इलिप्स का बस इसके अंदर प्लस डाल दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पैराबोला का क्या है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ठीक है, इन दोनों में से स्ट्रेट लाइन का क्या है, स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज अ स्लोप, c इज अ कांस्टेंट। अब लास्ट वाले को देखो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, मतलब c की वैल्यू a आ गई, m की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये लाइन का इक्वेशन बन रहा है ना, देखो। सो इस तरफ से, ठीक है, अगर आपको थ्योरेटिकली भी चाहिए वो भी अपने पास अवेलेबल है। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा अपना, स्ट्रेट आंसर, इसका आंसर क्या आएगा अपना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इफ जेड स्क्वायर माइनस 1 मॉड्यूलस के अंदर इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, देन जेड लाइज ऑन, देन जेड लाइज ऑन, मतलब जेड कहाँ पे रहेगा। ठीक है, इफ मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, देन जेड लाइज ऑन। ऑप्शंस आर ellipse, option B imaginary axis, option C circle, option D real axis। ठीक है, चलो अब जरा इसकी तरफ ध्यान दो। जब कभी आपको लाइज ऑन, लोकस इस तरह के टर्म्स आते हैं तो आपको z की वैल्यू x प्लस आई वाई लेनी है कभी भी, मतलब लोकस आ जाए, लाइज ऑन आ जाए, मतलब ज्योमेट्रिकली कभी इंटरप्रिटेशन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपको वहां पे z की वैल्यू क्या लेनी है, x प्लस आई वाई। ओके, तो चलो इसके अंदर डाल दो। उससे भी पहले ये मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान में रखो, इट्स द मॉड्यूलस। ठीक है, चलो सबसे पहले जेड का स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि जो जो लग रहा है वो बना लेंगे हम। ठीक है, जेड का स्क्वायर मतलब
एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी, 2ab दैट इज 2x आई वाई, ओके। एक्स स्क्वायर एज इट इज, आई वाई का स्क्वायर कितना होता है, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस माइनस 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2xy, मतलब जेड स्क्वायर आ गया अपने पास। चलो अब इसको उठाओ, इसके अंदर डालो, तो क्या मिलेगा हमें, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर -1, बिफोर दैट टेकिंग मॉड्यूलस फर्स्ट वी फाइंड जेड स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy -1। अब मुझे एक बात बताओ, -1 क्या है, रियल है या इमेजिनरी है, इट्स रियल, सो किसके टीम में जाएगा, रियल के टीम में। रियल की टीम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 प्लस 2xy, ठीक है। अब अच्छे से दिख रहा है ये, चलो अब इसका हम क्या लेते हैं, मॉड। जब इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर -1, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, मतलब ये समझा ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई का यहाँ पे कुछ संबंध नहीं, चलो कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट क्या है, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1। अब मॉड जेड क्या दिया है यहाँ पे, देखो ऑलरेडी लिख के रखा है मैंने, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये जो मॉड है उसका स्क्वायर ले लिया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या बच जाएंगे, रूट और स्क्वायर रूट उड़ जाता है ना जब ये आ जाता है, तो ठीक है। चलो तो और उसके अंदर +1 भी करना है, सो मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये थोड़ा लेंदी है एक्चुअली, लेकिन करना है हमें। कॉल एज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेट करने जैसी बात है। चलो सो क्या क्या एग्जाम इक्वेशन आए थे अपने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आया था। चलो सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 प्लस 2xy का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर था, ये पूरा रूट था, और ये खुले थे दोनों तीनों, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के साथ तो मजा नहीं आएगा, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये रूट उड़ जाएगा इनका, ठीक है। अंदर का एज इट इज रहेगा, लेकिन इनका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप पे थोड़ा बहुत तो भरोसा है कि आपको ये वाला फॉर्मूला जरूर याद होगा, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी बी सी ए सी, शायद से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो सेम पैटर्न के अंदर इसको सॉल्व करो और इसको यहां पे लेके आओ, तो क्या होगा, देखो इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली x⁴ प्लस y⁴ प्लस 1 माइनस 2x² y² प्लस 2y² माइनस 2x², मैंने इसको सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बाद में 2xy होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे अब इस साइड बैटिंग करेंगे अब, ये वाला कलर। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो क्या कट होगा, सब कुछ ही कट होने बचा यहाँ पे। क्या क्या कट होगा, ये एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 4 वाई रेस टू 4, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1, 2 वाई स्क्वायर। तो बचा क्या, जो बचा उसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो शायद से ये भी कट हो जाएगा। ये भी कट हो जाएगा। बस बचा क्या, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 2 एक्स स्क्वायर वहां चला जाएगा, अच्छा ये ऐसे बचेगा ना, माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, नहीं तो ये माइनस यहाँ चले जाओ, एक ही बात हुई। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। लेकिन अगर x की वैल्यू ही 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बस आई वाई बच जाएगा। ठीक है, आई वाई क्या डिनोट करता है, क्वेश्चन में देखो, क्या ये इलिप्स डिनोट करता है, नहीं, इलिप्स का मैंने फॉर्मूला लास्ट एग्जांपल में बताया। क्या ये इमेजिनरी एक्सिस डिनोट करता है, यस। क्या ये सर्कल डिनोट करता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कल। और अगर रियल एक्सिस आता तो इमेजिनरी पार्ट 0 होता, इमेजिनरी पार्ट 0 होता मतलब y 0 होता, वहां पे जो यहाँ पे x 0 आया है ना, यहाँ पे y 0 हो जाता। तो हम कह सकते थे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे x 0 आया, सो दैट्स व्हाई वो कहाँ पे, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है अपना सेम क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड w इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई, एंड once again and modulus of w is 1, तो ये कॉम्प्लेक्स मतलब कहाँ पे होगा, ये मतलब ये सिचुएशन कब फॉलो होगी, ऐसा पूछा है वहां पे, कब फॉलो होगी, कुछ आइडिया। यहाँ पे एक काम करो, आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे देन लिख लो, देन ये कब पॉसिबल होगा, देन व्हेन इट पॉसिबल, व्हेन इट पॉसिबल। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ऑप्शंस भी दिए, यस ऑप्शंस आर दिए। ऑप्शंस आर, फर्स्ट z will be at imaginary axis, मतलब z will be at imaginary axis, option B z will be at real axis, z will be at unit circle, and D है none of this, none of this। ओके, तो हमें अब देखना है कि ये कब पॉसिबल होगा, मतलब ये पॉसिबल कब होगा, जब z कहाँ पे होगा, ऐसे ही ना। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन का कुछ नहीं, बस थोड़ा दिखने में थोड़ा डेंजरस दिख रहा है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, w क्या दिया है, 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इसका मॉड्यूलस 1 आना चाहिए। ठीक है,
इसको उठा मॉड्यूलस के अंदर डालो, क्या हो जाएगा देखो, 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई इक्वल टू 1। ओके, 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई इक्वल टू 1। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, क्या थी, मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज मॉड्यूलस ऑफ z1। ये सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये भी सेपरेट हो जाएंगे। हेंस 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई इक्वल टू 1, ठीक है। एक सेकेंड दो मुझे। अब देखो ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हेंस 1 माइनस आई जेड इज इक्वल टू जेड माइनस आई। लेकिन यहाँ पे z की वैल्यू क्या दी है, x प्लस आई वाई। जेड की वैल्यू क्या दी है, x प्लस आई वाई। यहाँ पे डालो 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस आई। देखो बस मैंने वैल्यूज पुट किए, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है। हाँ चलो, अब मल्टीप्लाई करो अंदर, 1 माइनस एक्स आई माइनस ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर वाई, ठीक है। ये एज इट इज रखो थोड़ी देर के लिए, यहाँ से आई को कॉमन उठाना ही है। चलो, अब ये आई स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अलग ब्रैकेट में, क्योंकि उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स का भाई नहीं है, मतलब आई इसके साथ नहीं है। सो जो आई के बिना है वो एक साइड, जो आई के साथ है वो एक साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई के साथ है वो एक साइड, जो आई के बिना है वो एक साइड। सो यहाँ पे बचेगा, अगर यहाँ से आई कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 आई, ठीक है। लेकिन दोनों साइड क्या है, मॉड्यूलस है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। लो स्क्वायर। ये दूसरे पेज पे करते हैं और इजी हो जाएगा जरा सा। वो स्टेप में फिर से एक बार लिखता हूँ, वो थी 1 प्लस वाई माइनस एक्स आई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस आई इंटू वाई माइनस 1। ओके, तो ये मॉड्यूलस की वजह से स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, स्क्वायर रूट से तो काम हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। देखो ये इजी है, ये बेसिक मैथमेटिक है, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 1 कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, कैसे, ये प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल 0, तो क्या बचा, माइनस 2y यहाँ आके प्लस 2y, तो 2y प्लस 2y 4y, और यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, 0। तो फाइनली y इक्वल टू 0, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 0। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर y की वैल्यू 0 हो गई मतलब क्या, z इज इक्वल टू एक्स, मतलब z क्या है, रियल नंबर है ना, z क्या है, रियल नंबर है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई, तो ये कहाँ पे लाया होगा, रियल एक्सिस के ऊपर। कहाँ पे लाया होगा, रियल एक्सिस के ऊपर। समझ में आ रहा है, इस तरह से। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 रेज टू 5, ठीक है, प्लस √3/2 माइनस i/2 अगेन 5, देन ऑप्शन देखो, जल्दबाजी मत करो। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, ठीक है, दोनों ग्रेटर देन 0। द लास्ट ऑप्शन इज रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0, ठीक है। मतलब अगर ये z वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिक्स है यहाँ पे जो आपको लगेगा वो है सबसे पहले पोलर फॉर्म लगेगा हमें। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो पोलर फॉर्म क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दूसरा बेसिक ये लगेगा डी मूवियर थ्योरम, ठीक है। उसे प्यार से हम क्या कहते हैं, डी मूवियर थ्योरम, डीएम थ्योरम, प्यार से क्या कहते हैं, डीएम थ्योरम। तो ये क्या कहता है डी मूवियर थ्योरम, अगर z रेज टू n होगा दैट इज x प्लस आई वाई रेज टू n होगा, मतलब कोई तो सपोज करो 3 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर 9 निकालनी है, तो मतलब ऐसी सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म में लिख लो, दैट इज z रेज टू n दैट इज r रेज टू n cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n, ठीक है। अब ये डी मूवियर थ्योरम क्या कहता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है आपको, z रेज टू n इज इक्वल टू r रेज टू n तो रहता ही है, ये n को थीटा के साथ कंबाइन कर देना है, दैट इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। इस तरह से मतलब ये फिनिश, देखो n की पावर भी निकालनी नहीं पड़ेगी, हाँ, इस तरह से, ठीक है। ये इतना इजी कर दिया है डी मूवियर थ्योरम ने। तो ये था बेसिक जो हमें अभी लगेगा, ओके। ये क्या था, बेसिक था जो हमें अभी लगेगा, ओके। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 रेज टू 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 रेज टू 5। अब सबसे पहली बात आपको यहाँ पे r ढूंढना पड़ेगा, थीटा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो सम होते हैं रेज टू 5 रेज टू 6 ये पोलर फॉर्म और डी मूवियर थ्योरम के हेल्प से ही इजीली और एक्यूरेटली पिन पॉइंट सॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ भी यूज करो तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ हाँ ये कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको पकड़ो, इसको, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, √3/2 प्लस i/2, ये रेज टू 5 इन अंतर बाद में लिखूंगा। तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, √3/2 और b क्या आ जाएगा, 1/2, गॉट इट। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो आप एक बात कर सकते हो, थीटा निकालने के लिए अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा है तो यही से फाइंड करो कि कॉस और साइन में कंबाइन थीटा क्या आएगा, यहाँ से भी कॉस और साइन का कंबाइन थीटा क्या आएगा, क्योंकि थीटा तो सेम ही लग रहा है ना। अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री फेल है, मतलब इतना भी फेल नहीं है, थोड़ा बहुत पता है लेकिन गड़बड़ हो जाती है,
तो आप क्या करो, मैं क्या सिखा रहा हूँ वो देखो। फाइंड tan इनवर्स बी बाय, आर्गुमेंट ढूंढो। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 गेट कैंसर, tan इनवर्स 1/3 √3, tan इनवर्स 1/√3। ये कब आता है, 30 डिग्री पे। सो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा इज 1/√3 इम्प्लाइज थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 30 डिग्री, दैट इज 5/3। ठीक है, थीटा आ गया, ये समझा कि नहीं आपको, बस आर्गुमेंट से थीटा निकाला है मैंने 5/3। ठीक है, हाँ पहले वाले का थीटा निकल गया, लेकिन क्वाड्रेंट नहीं चेक किया। अब ये दोनों प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, सो थीटा एज इट इज रहेगा, थीटा 5/3 रहेगा। अब ये वाले भाई साहब की तरफ चलते हैं, ये वाले भाई साहब को मैं देता हूँ ग्रीन कलर। चलो, ये हो जाएगा √3/2 माइनस I/2, तो यहां से a क्या हो जाएगा, √3/2, और b क्या हो जाएगा 1/2, I/2 लेना है। I को थोड़ी देर बाजू में रख के हमें उसके कोएफिशिएंट को लेना है। ठीक है, चलो tan इनवर्स b अपॉन ए, आई थिंक ये पूरा सेम ही आएगा, बस यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, थीटा कितना आएगा अपना, निगेटिव आ जाएगा आई थिंक। अगर आपको लेंथी चाहिए तो ले लो, tan इनवर्स b अपॉन ए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, निगेटिव था ना भाई, तो हाँ यही पे निगेटिव था। tan इनवर्स -1/2 अपॉन √3/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 अपॉन √3। मतलब क्या, मैंने 2 बार बताया, तीसरी बार बता रहा हूँ, साइन और tan को निगेटिव हजम नहीं होता, वो ओमिट कर देते, मतलब बाहर आ जाता है निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है, 1/√3 तो ऐसे 30 होता है, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 30 ना, दिस इज 5/6 एक्चुअली। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। अब देखो थीटा मिल गया, लेकिन क्वाड्रेंट नहीं चेक किया। ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, कहाँ जाएगा ये जाएगा कहाँ पे, सोचो, ये प्लस है एक माइनस है, कहाँ जाएगा, ये प्लस ये माइनस निगेटिव, तो थीटा निगेटिव ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसको हाथ नहीं लगाना है। चलो थीटा 2 आ गया -π/6। ठीक है, -π/6। चलो अब थीटा 1 कितना आया, π/6, थीटा 2 कितना आया, -π/6। तो पोलर फॉर्म क्या कहता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब यहाँ पे r तो निकाला ही नहीं हमने, r कितना आएगा इसका आके बताओ तो, r कितना आएगा 1, कैलकुलेट करके देख लो। चलो सबसे पहले इसको थीटा 1 के हेल्प से क्या बन जाएगा, r तो 1 है हाँ? पहली बात, तो ये हो जाएगा cos π/6 प्लस I sin π/6, ये बन गया पहला वाला। पहला वाला मतलब ये वाला। सॉरी, सेकेंड वन प्लस, अब इसकी बारी, cos -π/6 प्लस I sin -π/6। ठीक है, ये दूसरा वाला बन गया, मतलब कौन सा, ये वाला। ठीक है, चलो तो अब एक बात और, थोड़ा बेसिक्स क्या लगेगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉस निकल जाता है निगेटिव को, बस साइन और टैन ही थोड़ा टेंशन देते हैं, उनको हजम नहीं होता, निगेटिव ओमिट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे cos π/6 एज इट इज प्लस I sin π/6 भी एज इट इज।
प्लस इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, वो हजम कर जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ओमिट कर देता है, तो ये हो जाएगा आई साइन पाई बाय, हो गया। अब निकालना क्या है, लेकिन रेस टू फाइव की पावर निकालनी है। अब आप बोलोगे यहाँ पे यहीं पे सल्टा डालते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ऐसा नहीं होता। हाँ अगर आप ऐसा करना चाहते हो वैसा ही सही, लेकिन फिफ्थ पावर लेनी है, ठीक है, ले लो फिफ्थ पावर। तो डी मूवियस थ्योरम क्या कहता है, वो एन थीटा को देखो अटैच हो जाता है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई कर देता है, तो इस फाइ थीटा को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6 प्लस ये क्या बन जाएगा कॉस 5 पाई बाय 6 माइनस आई साइन 5 पाई बाय 6। मैंने बस 5 से थीटा को मल्टीप्लाई किया, कुछ नया नहीं किया। क्या कट होगा यहाँ से, 5 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6 विल कैंसल, मतलब पूरा इमेजिनरी चला गया। देखो इमेजिनरी कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। देखो है क्या वैसा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, वो ग्रेटर देन है निगेटिव, देखो ग्रेटर देन है क्या, वो 0 नहीं, लेस देन 0 है क्या, नहीं, डायरेक्ट 0 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते। रियल पार्ट 0 है क्या, नहीं, 0 क्या है, बस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, सो आंसर इज बी। ओके, आंसर इज बी। चलो सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।